जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम यूथ शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन एक रेलवे की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। वह सारे प्रश्न आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं। हम एक दिन के अंतराल पर वीडियो देखते हैं जिसमें एक दिन हम 20 प्रश्न जीके के देखते हैं और दूसरे दिन हम 20 प्रश्न साइंस के देखते हैं। तो कल की वीडियो जीके पर थी, तो आज की वीडियो साइंस पर होने वाली है। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले कल के वीडियो का होमवर्क का उत्तर जान लेते हैं। तो कल के वीडियो का होमवर्क का उत्तर है, पहले प्रश्न देखते हैं कि भारतीय भू विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके सामने विकल्प हैं हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। तो आज हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट करती है। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की गति क्या होती है। तो आपके सामने विकल्प है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, विकल्प बी है 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, विकल्प सी है 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, विकल्प डी है 50,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि प्रकाश की गति बताओ। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र की रेटिना पर बनता हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं सीधा और वास्तविक, विकल्प बी है उल्टा और वास्तविक, विकल्प सी है सीधा और आभासी, विकल्प डी है उल्टा और आभासी। तो इसका सही उत्तर होगा उल्टा और वास्तविक। रेटिना पर बनता प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है जिससे मस्तिष्क सीधा कर देती है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का रंग किस कारण पीला दिखाई देता है। तो आपके सामने विकल्प है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिकलन, वायुमंडलीय परावर्तन, सूर्य की अपनी रंगत है यह। तो आपके सामने इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश की परिकलन के कारण सूर्य पीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है जिससे शेष प्रकाश पीला दिखता है, इसका यही कारण है। अगर आप यह नहीं किए हो, मैंने बचपन में किया था, अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे को खोल के और सूर्य के सामने सुबह के टाइम जब करोगे तो सूर्य में एक काला सा धब्बा दिखाई देता है। अगर आप उसको ट्राई किए हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके कमेंट में बताना क्या आपको वो सूर्य के अंदर काला सा धब्बा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कल बताएंगे आपको कि वह काला धब्बा क्यों दिखाई देता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस भाग का मुख्य कार्य प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। तो आपके सामने विकल्प है रेटिना, लेंस, आइरिस, कार्निया। तो इसका सही उत्तर होगा आइरिस। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने कभी यह देखा होगा कि जब आपके आँख पर एकाएक रोशनी पड़ती है, कोई टार्च बारता है, तो आपका जो आँख है वह थोड़ा सा अंदर की तरह दब जाता है, जिससे आइरिस जो होती है वह प्रकाश को ऑब्जर्व करने के लिए आपको आँख की पुतलियों को संकुचित कर देती है। वही जब अंधेरा होता है तो आपकी आँख जो होती है, उसकी जो आइरिस होती है वह खुल जाती है ज़्यादा, जिससे देखने में आपको फायदा हो। यह सारे काम आइरिस के द्वारा होता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मानव नेत्र में लेंस किस प्रकार का होता है। अवतल, उत्तल, समतल, शंकुआकार। तो जब आपको कोई रोग हो जाता है तब तो आप चश्मा लगाते ही हो, लेकिन आप नॉर्मल ही जब आप में कोई रोग नहीं है फिर भी आपका जो आँख है उसमें कौन सा लेंस जैसा काम करती है आपकी आँख। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस की तरह जो काम करती है आपकी आँख। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रात में कार की हेडलाइट चमकती है तो नेत्र में दिखाई देने वाला तेज प्रकाश किस कारण होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं विसरण, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी
प्रकीर्णन के कारण यह होता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोणीय संकल्पना किससे संबंधित है। तो आपके सामने विकल्प हैं रेटिना, दृष्टिकोण, परावर्तन, लेंस की शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा दृष्टिकोण। कोणीय संकल्पना दृष्टिकोण से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेत्रदान में किस अंग का उपयोग किया जाता है। कार्निया का, लेंस का, रेटिना का, पुतली का। आपने यह देखा होगा कि उन्होंने नेत्रदान कर दिया, तो नेत्रदान में क्या पूरा आंख निकाल दिया जाता होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सारे विकल्पों में से क्या चीज दान किया जाता है नेत्रदान में? तो इसका सही उत्तर होगा कि नेत्रदान में किसी इंसान को नेत्र जब वो दान करता है तो उसकी आंख से कार्निया निकाल ली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के रंग स्पेक्ट्रम में सबसे कम आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं लाल, नीला, हरा, बैंगनी। तो इसका सही उत्तर होगा लाल। आपको बचपन में अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो साइंस में तो एक ट्रिक याद कराया जाता है। अगर आपने याद नहीं किया होगा, मुझे तो याद कराया गया था, बैजनी हपीनाला, जिससे उसकी जो आवृत्ति है वह बढ़ते और घटते क्रम में, इससे हम लोग डिसाइड करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा लाल। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र में सबसे अधिक संवेदनशील किस रंग के प्रति होती है। तो आपके सामने विकल्प हैं नीला, लाल, हरा, बैंगनी। तो इसका सही उत्तर होगा हरा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र की पुतली का आकार बढ़ता या घटता है किसके प्रभाव से। विकल्प हैं आइरिस, लेंस, कार्निया, रेटिना। तो इसका सही उत्तर होगा आइरिस। नेक्स्ट प्रश्न जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़ापे में निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं लेंस की कठोरता, रेटिना का दोष, कार्निया का दोष, दृष्टि तंतु का दोष। तो इसका सही उत्तर होगा लेंस की कठोरता। उम्र के साथ लेंस कठोर हो जाता है जिससे पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, इसका यही कारण है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आपके सामने विकल्प हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, दुपरावर्तक लेंस। तो इसका सही उत्तर आप गेस करें, तब तक हम आपको बता दें कि अगर आपसे यह पूछे कि दूरदृष्टि दोष है तो आप क्या समझ रहे हो कि उस इंसान को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी? ऐसा नहीं है। अगर उस किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन उसे नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो कि नज़दीक को वस्तुओं को देख सके। दूर दृष्टि दोष में इंसान को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, और वहाँ पे हम उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष वाले लोग के चश्मे में होता है। तो आपके सामने विकल्प हैं अवतल, उत्तल, समतल, परावर्तक। यहाँ पर भी अगर किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो चश्मा लगाया जाता है उसमें हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर आपको निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है और वहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की ओर सीधी देखने से आंखों को नुकसान किस कारण होता है। तो विकल्प है उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकिरण के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण। सूर्य की सीधी किरणें उच्च ऊर्जा विकिरण की वजह से रेटिना को क्षति पहुंचाती हैं जिससे हमारे आंख को नुकसान होता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार के तंतु रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। विकल्प हैं शंकु, डंडा, कार्निया, लेंस। तो इसका सही उत्तर होगा शंकु। शंकु जो होता है वह मानव नेत्र के तंतुओं के रंगों की पहचान करने में हमारी मदद करता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? यह अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प हैं प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्णन। नीला आकाश हमें नीला प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि रेटिना में किस प्रकार के फोटोरिसेप्टर होते हैं? तो विकल्प हैं शंकु और डंडा, कार्निया और आइरिस, पुतली और लेंस, लेंस और कार्निया। तो इसका सही उत्तर होगा शंकु और डंडा। इसका सही उत्तर होगा। रेटिना में शंकु और डंडा कोशिकाएं होती हैं जो रंग और प्रकाश को ग्रहण करती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की दृष्टि दोष में रंगों का भेद करना कठिन होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वर्धनता, बुढ़ा दृष्टि दोष। तो इसका सही उत्तर होगा वर्धनता में आपको रंगों की भेद करने में कठिनता आती है। यह सारे प्रश्न रेलवे अपनी परीक्षाओं में रिपीट करके पूछा हुआ है। अगर आप हमारी लगातार सीरीज से जुड़े रहते हो तो आपको देखना रेलवे के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में से हमारे ही प्रश्न छपे हुए दिखाई देंगे। तब आप उस दिन कहोगे काश सारी वीडियो देखे होते तो यही सारे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आज हमारे 50 में से सारे प्रश्न सही हुए होते। तो हम देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि ध्रुवीकृत प्रकाश किस प्रकार के परावर्तन से उत्पन्न होता है? तो विकल्प हैं क्षैतिज परावर्तन, ऊर्ध्वाधर परावर्तन, समतल परावर्तन, आंशिक परावर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा क्षैतिज परावर्तन। क्षैतिज सतह से परावर्तन ध्रुवीकृत प्रकाश उत्पन्न करता है जैसे पानी की सतह पर। यह रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो हम आज का आपका होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो विकल्प प्रश्न है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष का कारण क्या है? लेंस का आकार बदलना, रेटिना की दोषपूर्ण स्थिति, कार्निया का असमान वक्रता और विकल्प डी है दृष्टि तंतु का दोष। इसका क्या सही उत्तर है आप इस वीडियो के कमेंट में बताना और यह भी बताना आपके 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई मन से करते रहें।